इस देश के 2 प्रधानमंत्रियों ने बड़ा सौभाग्य है मेरा कि उन्होंने मुझे विश किया है पर्सनली लिख के, जिसमें एक इंदिरा जी थी और दूसरे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी। तो कांग्रेस मुक्त हो गया, ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगा क्योंकि ये परिवार बहुत बड़ा है, हमारा परिवार काफ़ी बड़ा है। मेरी विचारधारा भाजपा की है। राहुल जी ने उनके कुछ बिल्स थे जो कि एक पब्लिक मीटिंग में फाड़ दिए थे कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं हूं आशुतोष। इस समय हम वाराणसी के औरंगाबाद हाउस में, ये वही हाउस है जहां कभी देश और प्रदेश की राजनीति तय होती थी। पंडित कमलापति त्रिपाठी यहीं रहते थे और यहीं से उन्होंने प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति को तय करते थे। आज हमसे बात करने के लिए उनके पौत्र सोमेशपति त्रिपाठी जी हैं। सर, बहुत बहुत नमस्कार। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, पहला सवाल ये कि पंडित जी से कितना लगाव था और किस तरह का प्यार मिला आपको, क्योंकि आप करीब थे उनके। पंडित जी एक तो बाबा थे हमारे, तो दादा से पोते का प्रेम तो जाहिर है, जग जाहिर है। तो उसमें तो मैं क्या ही कहूँ। हम लोग दिल्ली में साथ ही रहे, दिल्ली में ही मेरी पढ़ाई हुई, वहीं रहता था। 9 जनपद घर था हम लोगों का जहाँ हम लोग रहा करते थे। तो प्रेम तो बहुत मिला उनसे, संस्कार भी उन्हीं से मिले। सप्तशती का पाठ हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं उनका करना, उनका वो सप्तशती आज भी मेरे पास है। तो उनको सप्तशती कंठस्थ थी, तो वो कभी सप्तशती को देख करके नहीं करते थे पाठ, बस वो ऐसे सामने भगवती को देखते थे और बोलते रहते थे और नीचे से पन्ना पलटते थे, नीचे नहीं देखते थे। वो सप्तशती अभी भी उसमें आपको मैं दिखाऊंगा अगर, तो दोनों तरफ अंगूठे के ऐसे निशान बने हुए हैं, वो इतना घिस गई है। तो लाखों पाठ उस पर किए होंगे उन्होंने। तो वो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। शाम की संध्या, गायत्री, ये सब हम लोगों के संस्कार में हम लोगों को मिला। स्मृतियाँ बहुत हैं उनकी, संस्कार परिवार के। हमारे और जो पूर्वज थे, नारायणपति जी, हमारे पर बाबा जो थे, उनकी कथाएं उनसे सुनी हैं। गांधी जी की कथाएं उनसे सुनी। हम लोग एक दफ़ा पिक्चर आई थी गांधी, सर रिचर्ड एटनबरो उसमें गांधी बच्चे हैं बने हैं। तो पिक्चर तो देखते नहीं थे वो कभी, तो वीडियो पे हम वो कैसेट लेके आए थे, तो उस पर वो देख रहे थे और जब गांधी जी को लाठी दिखाया गया है कि मारी जा रही है, वो पिक्चर वो देख नहीं पाए पूरी। मतलब उस पिक्चर को उन्होंने लगभग 17-18 बार में पूरा देखा। वो हर बार इतना रोने लगते थे उसको देख के। तो राष्ट्रवाद और जो स्वतंत्रता की लड़ाई जो थी, उन्होंने अपनी आँख से देखी थी, झेला था उसको। तो जब उस चीज़ को सामने देख रहे थे और जो चीज़ें हो रही थी, जब उसको देखा उन्होंने, तो वो रोने लग जा रहे थे। और वो पिक्चर उनकी जो थी 3.25 घंटे की, वो पिक्चर 17-18 बार में उन्होंने पूरी की सब। जी, यहाँ से बहुत लगाव था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे कमलापति जी, तो बहुत से प्रधानमंत्री से आप मिले होंगे, तो किसी प्रधानमंत्री की स्मृति? सबसे मैं बहुत छोटा था उस समय, तो 1979 की बात है। उस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री नहीं थी। उसके बाद 80 में चुनाव हुआ था, तब बनी थी। मेरा जन्मदिन था, तो मिसेस गांधी आई थी। तो एक दिन पहले उनके यहाँ से फ़ोन आया कि हमारा जन्मदिन था, 15 जनवरी का मेरा जन्मदिन है। तो वहाँ से धवन साहब का फ़ोन आया कि जो बच्चा है जिसका जन्मदिन है, उसकी क्या उम्र है। तो बताया गया उनको, तो वो मुझे उन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिया किताब होती थी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नेचर, उन्होंने गिफ्ट की थी। वो मेरे पास आज भी है, उनके हाथ से लिखा हुआ है उस पर। तो मैं ये कह सकता हूँ, मुझे 2 प्रधानमंत्रियों ने, इस देश के 2 प्रधानमंत्रियों ने बड़ा सौभाग्य है मेरा कि उन्होंने मुझे विश किया है पर्सनली लिख के, जिसमें एक इंदिरा जी थी और दूसरे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी।
जी, अच्छी बात है। जी, मोदी का नाम आया तो आपने अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इतना बड़ा कांग्रेस परिवार, ये औरंगाबाद हाउस जहां हम बैठे हैं, तो क्या ये कांग्रेस मुक्त हो गया हाउस? अब देखिए, ये कहना कि कमलापति जी के परिवार से लोग अलग अलग जगह चले गए तो कांग्रेस मुक्त हो गया, ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि ये परिवार बहुत बड़ा है। हमारा परिवार काफ़ी बड़ा है। नारायणपति जी के कई पुत्र हैं, थे, उनके परिवार हैं। हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति है, अपना विचारधारा है। मेरी विचारधारा भाजपा की है, ललितेश की विचारधारा टीएमसी की है, राजेश जी की टीएमसी की है। तो ये कहना कि सब किसी पर्टिकुलर पार्टी में चलेगा, ये कहना गलत होगा। हर आदमी का अपना अपना विचारधारा है। हो सकता है कि मेरे और जो भाई हैं या जो मेरे चाचा लोग हैं वो आज भी कांग्रेस को मानते हैं। तो ये कहना कि यहाँ से इस घर से कांग्रेस खत्म हो गई, ये थोड़ा सा। आपने बीजेपी ज्वाइन किया तो क्या रहा, किससे प्रेरणा से? ये प्रेरणा नहीं कहूँगा मैं इसको, ये बहुत इस पे बड़ा विचार किया है मैंने। ये मैंने पहले भी कई अपने वक्तव्यों में बोला है कि मेरा जो इसमें निर्णय है, ये निर्णय 2013 के बाद से शुरू हुआ था। बहुत लंबा विचार है इसमें। जब श्री नरेंद्र मोदी जी को जिस समय प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया, उस समय से मैं इनको फॉलो करता आ रहा था। और कांग्रेस ने उस समय मेरे नज़र में एक तरह से वॉकओवर दे रखा था ऑपोजिशन को। देयर वाज नो फाइट। मनमोहन सिंह जी के प्रति कांग्रेस के अंदर एक अजीब सी भावनाएं आ गई थी। राहुल जी ने उनके कुछ बिल्स थे जो कि एक पब्लिक मीटिंग में फाड़ दिए थे। कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही थी। जहां आप अपने प्रधानमंत्री के प्रति ये भावनाएं आप जन समूह में जाकर के बोलेंगे तो उस प्रधानमंत्री की क्या स्थिति रहेगी। और एक तरफ हम देख रहे थे कि इतना सशक्त कैंडिडेट आ रहा है जो आने वाले समय में इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो कांग्रेस ने तो वॉकओवर दे रखा था 2013 में। 2014 में सरकार बनी भाजपा की। इनके प्रधानमंत्री की जो नीतियां उसके बाद जो आनी शुरू हुई, एक के बाद एक, और जो उन्होंने उस समय कही चीज, उस समय मतलब 2014 में जो बातें उन्होंने कही थी, उससे वो कहीं हम ये मान सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत निर्णय था, वो गलत निर्णय था, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन उसके पीछे जो सोच थी, वो सोच आज तक चली आ रही है। उस सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये बात बड़ी अच्छी लगी मुझे जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बात कही अभी कुछ दिन पहले एक अपने वक्तव्य में, कि इतना बड़ा हमारा राष्ट्र, पाकिस्तान हमारे बगल में छोटा सा देश, जिसकी अर्थव्यवस्था की ये बुरी हालत, हम लोग विश्व के मंच पे जाके कहते थे कि हमें मार गया, ये कर दिया, हमारे यहाँ आतंकवाद की दिक्कत है। पूरे देश में जगह जगह बम फटते थे। हम लोग इस डर में रहते थे कि एयरपोर्ट पे भी हम जाते थे तो डर पे रहते थे, कहीं किसी का लगेज रखा तो हम सोचते थे कि छुए ना छुए पड़ जाएगा। कैसे हम मुक्त हो गए उससे? ये वही देश है ना। क्या अंतर आया है? सिर्फ सरकार की नीतियाँ, सशक्त सरकार, सशक्त नेता, यही कारण है और क्या है। तो ये सब चीज़ें हम देखते आए 2014 से। आर्टिकल 370 हटना है, यह हम सुनते चले आ रहे थे, हटा। बालाकोट हुआ तो हमको, मैं एक नागरिक होने की हैसियत से बताऊं, तब तो मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा अपना आत्मसम्मान बढ़ गया। हम लोग हमेशा एक डर के माहौल में जो रहते थे वो ख़त्म होना शुरू हुआ समाज में, हर जगह। कोविड आया, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में जो बड़े बड़े देश थे वो फेल होने लगे। हमारे ऊपर भी असर आया, लेकिन हम क्यों बाउंस बैक कर गए? तो हर बात पे ये कहना कि नीतियां गलत हैं, मैं नहीं मानता इसे। तो कहीं ना कहीं सरकार की कार्यों को देखकर और नीतियों को देखकर आपने ऐसा कदम उठाया। तो क्या भविष्य में, राजनीति में तो अब आ ही चुके हैं, कहीं से चुनाव लड़ने का कोई विचार या ऐसा कुछ है? देखिए, आज
अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आज इसका जवाब इसलिए नहीं दे सकता कि मुझे अभी 4 दिन हुआ है भाजपा में आए हुए। विचारों से तो आप काफ़ी दिनों से प्रेरित हैं। प्रेरित हूँ, लेकिन मैं पब्लिक में नहीं उतरा हूँ। मैं लोगों के बीच में, समूह में, जन समूह में नहीं गया हूँ। मुझे अभी उनकी परेशानियों का भी पूरी तरह पता नहीं। अभी तो मेरा काम ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और महंत योगी आदित्यनाथ जी की जो नीतियां हैं उसको मैं जन समूह तक पहुंचाऊं। मेरा अभी तो ये काम है। वहाँ जो मैं कर सकता हूं, अगर किसी के साथ अन्याय है या कुछ है तो उसको प्रशासन तक पहुंचाऊं, क्योंकि प्रशासन सख्त है। हो सकता है बहुत से लोग उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमारा कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा कार्य क्या है कि वो जो परेशान लोग हैं या जो जिनकी समस्याएं हैं उन जन समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाएं और अधिकारियों से विनम्र विनती करें कि आप इनको न्याय दीजिए। जी, अच्छा, मैंने तो पंडित जी को नहीं देखा था, लेकिन मैं जब से आपसे बात कर रहा हूँ तो एक वो अंदाज मुझे लग रहा है, पान है लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं तो क्या कुछ, ये तो आपके करीबी जरूर बताते हुए, कुछ अंश मिलता है क्या पंडित जी से? पंडित जी का ग्रैंडसन हूँ तो अंश तो मिलेगा ही। अंदाज भी वैसा ही है। अब अंदाज तो मैं नहीं कह सकता, मैं वो तो कोई दूसरा जो देखेगा वो बताएगा। अच्छा, ये बात करें, अब आप राजनीति में आ गए हैं तो पंडित जी की किन चीज़ों को लेके चलेंगे, पंडित जी के किन विचारों को लेके चलेंगे? जैसा कि इस हाउस की बात करें और बनारस की बात करें तो एक स्नेह है, आज भी भले ही सरकार है नहीं है, लेकिन पूरे काशीवासी, पूरे पूर्वांचल के लोग जब भी इस हाउस से गुजरते हैं उस विभूति को याद करते हैं, स्नेह से सर झुक जाता है। मैं भी अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने बहुत सुना था पंडित जी के बारे में, और जब भी मैं इस घर में आता हूँ मैं उन्हें महसूस करता हूँ। तो आप जब आप राजनीति में आएंगे तो पंडित जी को किन चीज़ों को लेके चलेंगे? देखिए, मैंने पंडित जी को बहुत करीब से देखा था। उनकी कुछ चीज़ें जो हैं वो तो शायद डीएनए में ही है। अब करना ये है कि मैंने बनारस में भी देखा, मैंने दिल्ली में भी अपने घर को देखा था। हमारे घर, पूरा दिल्ली उस समय जो था छावनी था। तो कभी पंजाब टेररिस्ट होते थे, तो कभी जम्मू कश्मीर टेररिस्ट होते थे, कोई ना कोई होता था जिसकी वजह से जितने बड़े मंत्री थे वो सब ब्लैक कैट कमांडो, और आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, और मार। हमारे बाबा के घर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं हुआ। रात को 12 बजे तक वो गेट खुला रहता था और सवेरे 5 बजे खुल जाता था। उस टेररिज्म के समय में भी हमारे यहाँ कभी सिक्योरिटी नहीं थी। एक आध बार ऐसा मेरे सुनने में आया था, मैं तो स्कूल में पढ़ता था दिल्ली में उस समय, कि धमकी भरे पत्र आए थे जिस पर चिदम्बरम साहब उस समय इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि पंडित जी हम लोगों को सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ना, मैंने इस देश के लिए डंडे खाए हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहा हूँ मैं, अगर ये देश ही मेरी जान लेना चाहता है तो ले ले, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। वो सिक्योरिटी रही नहीं। क्यों नहीं रही? क्योंकि वो जनता के बीच में रहते थे। यही उनकी चीज़ मुझे करनी है। मुझे जनता के बीच में रहना है, उनसे बात करनी है, उनसे संपर्क सीधा रखना है। यही एक सबसे बड़ा जो अनुशासन है, मुझे लगता है ये होना चाहिए हर उस व्यक्ति का जो राजनीति में उतरना चाहता है। जी, चलते के बाद बीजेपी आपने ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ने एक लक्ष्य बनाया है कि जो वाराणसी के कैंडिडेट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताया जाए। तो क्या लगता है आपको कितना लक्ष्य होगा? लक्ष्य क्या होगा? जो पिछला रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करा जाएगा। और 80 लोकसभा में से कितनी जीते बीजेपी? 80 की बात करें और 400 पार। बिल्कुल, एकदम 80 पे 80। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो हमने बात किया एक ऐसे व्यक्ति से। अगर बात करें तो राजनीति इनके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि कमलापति त्रिपाठी जी के पौत्र हैं ये, और अब ये राजनीति में आ गए हैं फुल टाइम। तो देखने वाला समय ये है कि क्या कमलापति जी की जो यादें थीं, जो स्मृति थी, वो इनके माध्यम से काशी की जनता तक, देश की जनता तक पहुँचेगा या नहीं। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।